Class, give me one book. बेटा एक बुक दे दो। एटीएथ क्वेश्चन देख रहे हो? Have a look on 80th. Pin drop silence. Preeti Limited invited application for 1 lakh shares. क्वेश्चन सिर्फ 15 सेकंड छोड़ने पे समझ नहीं आएगा। प्रीति लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 100 पर शेयर। 500 वाला शेयर कितने में इश्यू हो रहा है? 600 में। कान मेरी तरफ हाथ चल सकते हैं। 200 रुपए एप्लीकेशन पर आ रहे हैं। 200 रुपए और अलॉटमेंट पे कितने आ रहे हैं? जिसमें प्रीमियम भी है, यानी 200 प्लस 100 का प्रीमियम है। और फर्स्ट कॉल पे क्या आया फिर? बैलेंस तो पूछ रहा हूं क्या? 100। टोटल 600 आने थे, तो बैलेंस कितना? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 100 रुपए। एप्लीकेशन मंगवाई थी 1 लाख की, कितनी आ गई? 2 लाख आ गई। इश्यू कितने शेयर करने हैं? 1 लाख। ये एक्स्ट्रा जो है एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर पर, यानी 50,000 को 0, इसके पैसे का क्या करना होता था? वापस करना है। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। ना भी बोला होता तो हमें पता था। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। बाकियों को क्या दे दिया? प्रोराटा। इधर मैं आपको समझा भी रहा था और लिख भी रहा था। आप भी 2 काम मैनेज कर सकते थे अगर कान मेरी तरफ रहते तो। यहां तक उतारा आप लोगों ने। तो 1.5 लाख को 1,50,000 को टाटा बाय बाय। अमाउंट जो एक्स्ट्रा पे किया है, अमाउंट ओवर पेड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इनका जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो कह रहा है अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगा। अगर ना भी कहता तो भी यही करना होता है। हर बार बोलता हूं, अगर कान मेरी तरफ हैं तो 100 बारी बोल चुका हूं अब तक। ये एक्स्ट्रा पैसा क्या करना होता बिना कहे? अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना होता है। अगर उसके बाद भी बच जाए तो कॉल तक नहीं जाते हैं, वापस करना होता है। अगर लिखा होगा तो कॉल तक जाएंगे। और कई बच्चों को ये रूल भी नहीं पता। 100 बारी, कम से कम 100 बारी बता चुका हूं, इतने ध्यान से पढ़ते हैं वो। All the calls were made and were duly received except फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। वासु है बंदा जिसने 100 शेयर रखे हुए हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो उसने क्या दे दिया? एप्लीकेशन दे दी। और इसके शेयर हमने फोरफीट करके रीइश्यू कर दिए रवि को 60,000 रुपए में। आपसे जनरल मांगी, तो पहली जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू
2 लाख इंटू 200, 4 करोड़। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 करोड़। क्रेडिट से क्या होगा? डेबिट। कैपिटल में कितना जाएगा? सारे बच्चे इधर बोलें, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख शेयर्स इंटू, सबको क्लियर है? जितने शेयर इशू होते हैं इंटू 200। आज 1 महीना होगा पढ़ाते पढ़ाते, 1 महीने से बात पढ़ा रहे हैं। ये हो गया 2 करोड़। पैसे वापस किसके होते हैं? जिसको टाटा बाय बाय बोला होता है। 50,000 इंटू 1 करोड़। और प्रोराटा में क्या जाता है? जो ये डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस है बच्चों? 50,000 इंटू कितना? क्या 4 करोड़ हो गया? 2 1 1 कितना होता है? 4। Being application money transferred to share capital and excess either refunded or adjusted. अलॉटमेंट मनी ड्यू करा रहे हैं। आज सबको साथ साथ चल रहा है। अलॉटमेंट मनी ड्यू कराएं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू SBI। कितना लिखूं? 1 लाख इंटू 300, 3 करोड़। 1 लाख इंटू 200, 2 करोड़। 1 करोड़। 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। अब जो शैतान था वासु, वासु ने कौन से पैसे नहीं दिए थे? अलॉटमेंट के तो दे रखे ना। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट पूरे 3 करोड़ आ जाएंगे। 2 क्यों? एक ये वाले पहले से एक्स्ट्रा आए हैं तो एडजस्ट होंगे। बचपन से कर रहे हैं, जुलाई से कर रहे हैं। जुलाई में शुरू कराया था चैप्टर। 25 जुलाई को पहली क्लास ली थी। 23 जुलाई को पार्टनरशिप खत्म हुई। आज 25 अगस्त आने वाला। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, कॉल मनी ड्यू कराओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 5 करोड़। 5 1 लाख इंटू 100 होगा। फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? 100 रुपए। 1 लाख पे 100 रुपए। बी कॉल मनी। किसने पैसे नहीं दिए? वासु के पास कितने शेयर थे? 100 शेयर पर 100 रुपया नहीं आया। तो शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे थे 1 करोड़। 1 करोड़ में से 10,000 रुपए नहीं आए। 99 लाख 90,000 आ गए। हाँ जी, $99 लाख 90,000 आ गए। अब इसके शेयर फॉरफिट हो गए। इसके शेयर फॉरफिट हो गए। फॉरफिचर की एंट्री में ऑर्डर वैल्यू क्या है?
500 का शेयर है, कॉल्ड वैल्यू कितनी है? पलक जो टोटल अमाउंट दिया है बेटा वो रीइश्यू की वैल्यू दी है, मैं फोर फीचर की बातें कर रहा हूं। शेयर कैपिटल में कॉल्ड कितना लिखूं? 100 इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसने ये भी दे दिया, ये भी दे दी, क्या नहीं दिया? तो उसने प्रीमियम पे कर दिया। और अगर प्रीमियम पे हो जाए तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, 10 बार बोल चुका हूं, जो बच्चा बोलता नहीं है उसे समझ भी नहीं आता। जो बच्चा बोल नहीं रहा बातें उसे समझ भी नहीं आती। फिर अगर प्रीमियम पे हो जाए तो डेबिट नहीं होता, तो इसने पे कर दिया है, तो डेबिट नहीं होगा। टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन एरियर। शेयर फॉर फीचर में क्या आता है? जो अमाउंट पे कर दिया। टिक्का किस पे लगा है? टिक किस पे लगा? राइट, दोनों पे 200 और 300 500, लेकिन उस 500 में 100 प्रीमियम के हैं, तो 100 इंटू 400 कैपिटल के पे हो गए। क्या नहीं पे हुआ कैपिटल का? 100 रुपए। वैसे भी 500 इक्वल टू 500 होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने गलती से यहाँ 500 और 100 लिख दिया तो उसका दिमाग काम कर जाए कि मेरी एंट्री मैच नहीं कर रही, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। ऊपर 500 नीचे 600 आ जाएगा उसका। तो उसने 400 पे किया कैपिटल का, चाहे वैसे 500 पे किया हो, 100 रुपए प्रीमियम का है। और अगर वो पे हो जाए तो डेबिट नहीं होता, डेबिट नहीं होता तो क्रेडिट भी नहीं होता। क्लियर है? रीइश्यू कराओ, ये हटा दूं? यहां तक सबने उतार लिया है? हटा दें इसको। साथ साथ उतारना था बच्चों। इधर शेयर रीइश्यू कराओ। कान मेरी तरफ हाथ चल रहा है, हाथ चलने के लिए नीचे नहीं देखना होता, सामने हाथ चल सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। शेयर कैपिटल कितने की? 50,000। और लॉस में प्रॉफिट में 2 SPR कितना?
यानी लॉस कुछ है ही नहीं, तो रीइश्यू में लॉस, बीइंग शेयर रीइश्यूड, तो सारा का सारा प्रॉफिट कहां चला जाएगा? प्रॉफिट कितना हुआ था? सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बोलो कैसा? being balance in share forfeiture transfer to capital। अगला 80 सेकेंड देखो, 81 हो गए। (83) भी होमवर्क रहेगा, मैं अगर बाद में देना भूल जाऊं। 80 सेकेंड देख रहे हैं। तेंदुलकर कंपनी लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 80 सेकेंड। साथ साथ सुनेंगे और उतारेंगे। मैं भी 2-3 काम कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं कि कोई शोर तो नहीं मचा रहा हूं। आप लोगों ने भी 2 काम मैनेज करना है, उतारना है और समझना है। तेंदुलकर लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ, आज परसेंटेज में दिया हुआ है। 10 का 20% कितना होता है? 10 का 20%, यानी शेयर कितने में इश्यू हो रहा है? इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू है 10। ये आ कैसे रहा है? 12 रुपए, 2.5 रुपए, आगे 4.5 और 5। प्रीमियम कहां पर है? जब नहीं बोला होता तो कहां होता है? ये बात कितनी बारी बता चुका हूं। बोलो क्लास। अब सोचो, अगर अभी भी किसी को ना आता हो तो कितना गुस्सा आता हो। अगर मैं पूछूं किसी को जवाब ना दे, मतलब कितना ज्यादा बेकार बच्चा होगा, इतनी बारी बताने के बाद भी जवाब ना दे पाए। इसलिए पूछता ही नहीं कि मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी, पूछता ही नहीं। प्रीमियम कहां होता है? अलॉटमेंट में। अगर ना दिया हो तो प्रीमियम कहां होता है? अलॉटमेंट में। 2 रुपए यहाँ पे, तो कैपिटल के कितने? अगर 4.5 में 2 रुपए प्रीमियम के तो 2.5 रुपए कैपिटल के, 2.5, 5 हो गए 10 रुपए। अब कह रहे एप्लीकेशन व रिसीट फॉर 2 लाख शेयर, देने कितने थे? एक्स्ट्रा आ गए। डायरेक्टर्स मेड प्रोराटा अलॉटमेंट, लो काम ही खत्म कर दिया, कोई कैटेगरी में नहीं। 2 लाख को 1 लाख दे दिया, नो कैटेगरी, कोई वापसी नहीं, कोई चक्कर नहीं। 2 लाख को 1 लाख। एक्स्ट्रा पैसे का क्या करेंगे? एक्स्ट्रा पैसे का क्या करेंगे? ये भी 1 करोड़ वाली हो चुका। कहां तक एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर देंगे। अब कह रहा है डायरेक्टर में प्रोवाइडर रामू, रामू कौन? रामू हो अप्लाइड फॉर 800। अच्छा रानू है, रानू हो अप्लाइड फॉर 800। उसके अलॉटेड कितने होंगे? शाबाश, जहां से आ जाए 400 की, बहुत बढ़िया। जिसने 2 शेयर मांगे तो 1 दिए, तो 800 वाले को कितने दिए होंगे? 400 दिए होंगे। हमेशा बड़ा कौन होता है, अप्लाइड या अलॉटेड? अप्लाइड दे दिया 800, तो अलॉटेड कितने होंगे? अगर अलॉटेड दिए तो 800, डबल हो तो 16। अभी अप्लाइड दी तो अलॉटेड हाफ हो गए। क्लियर हो गया? इसके अलॉटेड शेयर 400 रहे होंगे। इसने क्या नहीं दिया? इसने अलॉटमेंट नहीं दी, क्रॉस, और इसने दिया क्या है? और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। लेटर ऑन, लेटर ऑन का मतलब बाद में 80% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू कर दिया 8 रुपए के हिसाब से। आपसे जनरल एंट्री मांगी। लेटर ऑन क्या इश्यू किए? 80% आता है मैथ्स, ठीक है तुम्हारा? 400 का 80%, 320 शेयर इश्यू करती। कितने? कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से।
कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से 320 शेयर इशू कर दिए फुली पेड अप। कितने का नुकसान हो गया? 2 रुपए। और क्या क्या पहले आया हुआ है? इसका वर्किंग नोट बनना है क्या? क्लास जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा क्लास करी थी, मैंने बोला था कि बाकियों को नहीं याद होगा तो मैं बताऊंगा बस, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आए थे। वर्किंग नोट कब बनता है? जब 2 कंडीशन होती है। तो क्या ये दोनों कंडीशन लग रही है? तो इसमें वर्किंग नोट बनेगा? आंसर इज यस, इसका वर्किंग नोट बनेगा। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, बोले क्लास? हाथ चल रहा है सबको साथ साथ? 2 लाख इंटू 2.5, 5 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी कहां जाएगी अब? बोलो क्लास। कैपिटल में कितनी? कैपिटल में जितने शेयर इश्यू होते हैं 1 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी 2.5 रुपए, 2.5 लाख। बाकी शेयर अलॉटमेंट के आगे दीपांश अलॉटमेंट मनी ड्यू कराओ। इधर से ध्रुव अलॉटमेंट मनी ड्यू कराओ। अमाउंट बोलो। हरप्रीत अलॉटमेंट मनी ड्यू अमाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू करानी। चुप रहे बाकी बच्चे, डोंट रिएक्ट, नो रिएक्शन। अलीशा अलॉटमेंट मनी ड्यू। अमाउंट बाकी तीनों बच्चे, चारों बच्चे जिनसे भी क्वेश्चन किया था वो खड़े हुए, जिन्होंने प्रीमियम को भूल गए।
जो प्रीमियम को भूल गए, जिन 3-4 बच्चों से क्वेश्चन किया था गलत जवाब दिया, ढंग से खड़े हुए। जब क्लास में पढ़ा रहे हैं आपका ध्यान कहां है? प्रीमियम कराते कराते आज इतने क्वेश्चन हो गए, प्रीमियम को भूल गए आप। अलॉटमेंट मनी 4.5 रुपए है और मैं आपसे पूछ रहा हूं टाइम दे के, प्रीमियम नहीं याद रखा आपने? आपको 4.5 रुपए दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट मनी 1 लाख पे 4.5 रुपए, सब कुछ सामने लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 2 रुपए प्रीमियम का है, 4.5 टोटल है, एवरीथिंग इज देयर अबाउट। 1 लाख पर 2.5 रुपए कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम का। कहां दिक्कत आ रही है? दीपांश किताब पे हाथ रख के कसम खा के बताओ घर पे कितने क्वेश्चन हाथ से कर चुका है? किताब पे हाथ रख के बोल रहे कितने क्वेश्चन हाथ से कर चुके घर? एक भी नहीं। 1 महीने चैप्टर चल रहा है और एक भी नहीं। कैन यू सी? एक भी नहीं। 1 महीना हो गया, 25 जुलाई को चैप्टर शुरू किया और एक भी क्वेश्चन हाथ से नहीं किया। आज तक जितने होमवर्क दिया नहीं कि सब दे दे सारे। हाँ जी अरबीज, हाथ से करें सारे, कसम खा के बोल रहे हो? कसम की वैल्यू है आपके लिए लाइफ में? बैठ जाओ। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, 4.5 लाख रुपए टोटल आने थे, उसमें से कितने ऑलरेडी आए हैं? 2.5 लाख। अब जो शैतानी थी, शैतान के पैसे कितने नहीं आए? ढाई तो पहले ही आए हुए, 4.5 में से 2 लाख और आने, 2 लाख में से कितने नहीं आए? 800 क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं 800 इंटू 800 तो उसके अप्लाइड शेयर थे, वो भी गलत हुआ। उसने कुछ एक्स्ट्रा दिया था, वो एडजस्ट भी होना था, तो ये ऐसे निकलेगा ही नहीं। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया वर्किंग नोट बनेगा, बोल नहीं रहा कोई बच्चा। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू, नाम क्या है? रानू। 800 उसके अप्लाइड हैं, 1/2 करके उसके अलॉटेड निकलेंगे 400। पहली लाइन क्या लिखता था मैं? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने मिले होंगे? 800 पे 2.5। एप्लीकेशन मनी ड्यू किस पर होती थी? जितने उसे अलॉट हुए थे, 400 पे 2.5। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, क्या एक्स्ट्रा मिल गया? क्लास सब है क्लास में? उसने मांगे थे 800 शेयर, 2.5 रुपए दिए होंगे, मिले उसे 400 शेयर, ये देने चाहिए थे। क्या एक्स्ट्रा दे चुका है वो? 1000। अलॉटमेंट मनी ड्यू 800 ऐसे नहीं बोलो, बोलना सीखो क्लास में। उनको बच्चों को वर्किंग नोट नहीं बनाना आ रहा, डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो आप? बोलो 400 इंटू, बोलो 400 इंटू। अभी पहले आपने सबने पूरी क्लास में क्या गलती करी? 800 बोल दिया था। टोटल बनता क्या था? क्या दे रखा है? ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी एक्स्ट्रा पेड कर रखा है, ऑलरेडी एक्सेस रिसीव्ड या पेड। कितना आया हुआ एक्स्ट्रा? तो क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट अनपेड कितनी है? अनपेड अलॉटमेंट कितनी है? ये वर्किंग नोट कब बनता है? कंडीशन 1,
क्वेश्चन प्रोराटा और कंडीशन 2 शैतानी अलॉटमेंट पे हो, डिफॉल्ट ऑन बैंक वाली एंट्री में कॉल्स में कितना आ गया 800। तो अगर 800 नहीं आए तो 2 लाख में से अगर 800 नहीं आए तो कितने आ गए 1,99,200। अब कॉल मनी ड्यू कराओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना क्लास 1 लाख इंटू 5 लाख बीइंग अलॉटमेंट मनी बीइंग कॉल मनी ड्यू। 5 में से आगे सबके पैसे, कॉल के पैसे नहीं दिए, ये डायरेक्ट निकल जाएंगे क्या? इसके भी कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, वो अलॉटमेंट के लिए थे। तो 500 पर 500 शेयर थे, इसके कितने थे अलॉटेड 400 इंटू 2,000 रुपये नहीं है। 5 लाख में से 2,000 नहीं आए, कितने आ गए 4,98,000 आ गए। 400 शेयर थे, 400 पर 5 नहीं आए। यहां 400 इंटू 4.5 नहीं कर सकते थे आप। बच्चा गलती क्या करता है, यहां पे भी कहता है कैसे सर 400 शेयर इंटू 4.5, ये गलत हो गया, ये गलत है, ये यहां नहीं हो सकता। वर्किंग नोट बनाना है, क्या बनाना है, वहां से निकलेगा कितने पैसे नहीं है। बीइंग कॉल मनी रिसीव फॉर फ्यूचर की एंट्री शेयर सब शेयर आराम से। नंबर ऑफ शेयर कितने इंटू पूरे 10। क्या प्रीमियम आ गया
क्या प्रीमियम आ गया? तीसरी बारी क्या प्रीमियम आ गया? चेक कर लिया आपने? सर प्रोराटा का क्वेश्चन है, चेक कर लो प्रीमियम आ गया नहीं आया। एक्स्ट्रा आया होता है पैसा। 400 शेयर पर 2 रुपए प्रीमियम था। 400 शेयर पर कितना प्रीमियम था? देखो अनपेड 800 से कम नहीं होना चाहिए भाई। एक्स्ट्रा इतना आ गया, उसने प्रीमियम को भी एडजस्ट कर दिया हो। 400 पे प्रीमियम कितना था? 2 रुपए। 800 कहीं अनपेड यहाँ 700 बैठा होता तो गलत हो जाते। अभी बच गए हम बाल बाल कि 800 अनपेड है तो प्रीमियम नहीं आया, तो प्रीमियम पूरा नहीं आया। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा आ गया, हम इस एक्स्ट्रा को मानते हैं ये कैपिटल का पोर्शन है। ये जो एक्स्ट्रा आया कौन से वाला पोर्शन आ गया? कैपिटल पोर्शन आ गया। और जो नहीं आया वो कौन सा नहीं आया? और प्रीमियम टोटल कितना है? और बाई चांस की बात है अनपेड भी कितना आ रहा है? बच गए हम। अगर अनपेड ये 700 होता तो हमें प्रीमियम अनपेड भी 700 ही मानना पड़ता। फिर हम 800 कैसे ले लेते? गलत हो जाता। टोटल अनपेड अमाउंट कितना है? और वहां लिख देते हम 800। अगर मान लो यहाँ होता ही ना 800, अभी तो 800 है अनपेड, तो हमें उसको चेक भी करना पड़ता है कि प्रीमियम नहीं आया। सिर्फ ये नहीं देखना कि अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम नहीं आया, वर्किंग नोट भी बैठा हुआ है। बड़े क्वेश्चन में हो आप, अब आप कौन से क्वेश्चन में हो? अब आपको प्रीमियम को चेक करना है कि प्रीमियम अमाउंट कितना है। 400 पे 2 रुपए, 800। यहाँ पे अनपेड कितना होना चाहिए? 800 या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ, जो अनपेड होता है हम पहले मानते हैं, जो एक्स्ट्रा आ गया, जो ये ट्रांसफर होता है, वी अज्यूम इट टुवर्ड्स कैपिटल। वी अज्यूम इट टुवर्ड्स, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है किसका आया हुआ है? कैपिटल का आया हुआ है। और जो नहीं बच आया वो कौन सा नहीं आया? प्रीमियम नहीं आया। क्लियर? फिर उतना ही लिखते जितना होता। अगर 600 होता तो एंट्री में 600 ही लिखते थे। अभी 800 है, 800 लिख सकते हैं। तो एसटीआर अकाउंट डेबिट 800 टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर कितना? बोलो क्लास, बड़े क्वेश्चन में हो क्लास आप? हेलो हेलो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप? वो दिन गए जब आप कहोगे सर ये आ गया 2.5 रुपए, सर 400 इंटू 2.5, भाई उसने अप्लाई 800 के लिए किया था, फिर वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। क्या दे दिया उसने? वो 2000 दिया था उसने, 1000 एप्लीकेशन का, 1000 बाद में एडजस्ट भी हुआ था। उसका जो अमाउंट पेड है वो मल्टीप्लाई करके नहीं निकलेगा साहब। पिक्चर सुनिए साहब, आप लखनऊ में हो, एक पिक्चर का डायलॉग है साहब, आप बड़े क्वेश्चन में बैठे हो। आप बड़े क्वेश्चन में ये भी चेक करना है कि प्रोराटा का था, उसका एक्स्ट्रा आया हुआ है, मल्टीप्लाई करके नहीं निकलेगा। वो जमाने गए जब मल्टीप्लाई करके निकलता था। अब आप क्या कहोगे? 2400 इंटू 2.5 क्या दोगे? गलत हो जाओगे, क्योंकि उसने 400 मांगे ही नहीं थे। उसने शेयर कितने मांगे थे? 800 पे 2.5 रुपए दे रखे हैं उसने। 1000 ये थे, 1000 बाद में एडजस्ट भी हुए थे। तो कितना आ गया? 2000। कितना आ गया? तो सर इसका मतलब तो बहुत ही आसान हो गया, मैं ऊपर से उठा के रख दूंगा। हाँ यस, जब वर्किंग नोट है तो आसान हो गया। वो सोच है अपनी अपनी, सर वर्किंग नोट वाला मुश्किल है, आसान है, तो आसान हो गया। जो अमाउंट पेड होगा सबसे ऊपर बैठा होगा, वहां बैठा होगा। अनपेड कितना है बोलो? अब बोलोगे 2, 4, 4.5 ये वाले और 5 ये वाले, ऐसा बोलोगे? 9.5 से मल्टीप्लाई करने वाले, फिर गलत हो जाओगे आप। क्या नहीं आया? 800 ये वाला नहीं आया, और कॉल मनी के 2000 रुपए नहीं आए। और मैंने कहा था बड़े क्वेश्चन में वैसे ही हमें पता होता क्या नहीं आया हुआ, वो हमारे पास पहले ही बैठा होता है। 800 और 2000, 800 और 2000 क्या नहीं आया? 2800 नहीं। यहां तक उतार लिया सबने? आगे देखो, ये शेयर इशू कितने पर हुए?
पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास, इसमें कितने शेयर रीइश्यू हो गए अब? 320। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने के हिसाब से? आवाज नहीं आई। 320 कितने के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। बोलो। फुली पेड अप 2 का नुकसान 640। वर्किंग नोट बनेगा क्या? लैंग्वेज प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑन, आवाज नहीं आई, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑन, कितना प्रॉफिट हुआ? इधर आओ, कितना प्रॉफिट हुआ? आवाज नहीं आई, कितना प्रॉफिट हुआ? कितने शेयर पर? तो 320 का हिस्सा, 320 का हिस्सा कितना? 1600 में से 640 गए, 1600 में से 640 गए। आंसर देखना दे रखा है क्या? लिंक शेयर, बैलेंस ट्रांसफर, लिंक शेयर इशू। यहां तक उतार लिया सबने? ये वाला उतार लिया? क्लास, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो समझना है आपको वो वर्किंग नोट समझना। क्या आपको वर्किंग नोट समझ आया हुआ? उस बंदे ने शेयर कितने मांगे थे आपसे? जब कोई ज्यादा शेयर मांगता तो पैसे ज्यादा देता। 800 को उसने क्या दिया था तुम्हें? 2.5 रुपए 2000, जबकि तुमने उसे शेयर कितने दिए? तो 400 पे 2.5 के हिसाब से उसके बनते थे 1000। क्या तुमने 1000 से वापस कर दिए थे? तुमने उसको कहाँ एडजस्ट करा दी? यानी कायदे से उसकी कुछ अलॉटमेंट आ गई है ना, वो डायरेक्ट नहीं दिया होगा, इनडायरेक्ट दिया होगा, कुछ अलॉटमेंट आ गई है। कितनी? 1000 रुपए। कितनी? उसकी अलॉटमेंट बनती कितनी थी? 1800। 1800 में से क्या आई हुई है? अब मल्टीप्लाई करके कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जब आपने फॉरफीचर की एंट्री करते हो तो क्या लिखते हो? जो अमाउंट पेड है वो किसमें आता है? तो शेयर फॉरफीचर में कितना आ गया इस बंदे का? 2000 आ गया। वो लिख के क्या दिक्कत आ रही है? क्या नहीं आया? 800 वो बैठा हुआ, 2000 ये बैठा हुआ, तुम्हें पहले समझ आया हुआ था। क्या नहीं आया इस बंदे का? अलॉटमेंट का 800 वर्किंग नोट से उठा लो या जनरल एंट्री से उठा लो। कितना नहीं आया इसका अलॉटमेंट का? 800। और कॉल का कितना नहीं आया? वो मल्टीप्लाई करके 400 में 500 में 2000, कितना हो गया टोटल? 250 नहीं आया। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन 320 से करते थे, प्रोपोर्शनेट पहले भी निकालते थे, उसका सारा काम नॉर्मल है। उसके बाद सारा काम 320 वाले शेयर 8 रुपए के हिसाब से इशू है, 2 रुपए का नुकसान हुआ, 640 का नुकसान, प्रॉफिट तुम्हारा 2000 का है 400 शेयर पर, 320 पे मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेट निकाल दिया, 1600 में 640 गए। ये बहुत बारी कर रखा है। क्लियर है सबको? आज का होमवर्क क्या मिला है? 80। उससे पहले क्या करोगे? ये क्वेश्चन जो दोनों आज कराए हैं, पहले इस दोनों को छोड़ो, इसी को कर लेना बिना देखे आपसे पूरा करना। मतलब मेरी लाइफ में अगर मेरे को ये डोंट थिंक लाइक देना बेटा, बुक देना। देखें 84 क्वेश्चन देख रहे हैं।
बातें बंद कर रहे हैं। 84 क्वेश्चन, प्रिंटर ऑफ साइलेंस। और भी किसी को डाउट? कोई प्रिंटिंग एरर है? 84 करने दो कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 84 से 84 देखो। एप्लीकेशन वर इनवाइटेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ लीना लिमिटेड। लीना लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने एप्लीकेशन मंगवाई कितने शेयर्स की? 15,000 शेयर की। एक शेयर कितने का है? 115। एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है? कैसे कैसे? 60 प्लस सब क्लास में। दोबारा से शेयर कितने का है? एप्लीकेशन पे आ रहा है 60 प्लस 15। कितना आ रहा है? 60 प्लस 15। अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है? अलॉटमेंट पे आ रहा है 20। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20। एप्लीकेशन आ गई और देने कितने हैं? 18 को 15। कैसे किया? टू रिफ्यूज अलॉटमेंट ऑन एप्लीकेंट्स फॉर 800 शेयर। 800 शेयर को ठेंगा दे रहे हैं, ठेंगा आंडा। और 2200 को 2200, 2200 को 2200 को 2200, 800 को 0। सब क्लास में 800 को 0, 2200 को 2200। और तीसरा कह रहे टू अलॉट द रिमाइंडर द अवेलेबल शेयर ऑन प्रोडक्ट बेसिस ऑन द अदर एप्लीकेंट्स। रिमाइंडर कितने बच गए? 15,000। 15,000 को 12,800। रेशियो क्या बनी? रेशियो क्या बनी? 150:2। घटता किससे? और छोटा होता है? जिसने 75 शेयर मांगे उसे कितने शेयर दिए? ये रेशियो निकाल दी, इतनी गंदी। और कह रहा है जो सरप्लस मनी आई एप्लीकेशन पे उसे अलॉटमेंट पे यूज करना है। ये कौन सी लाइन है? चौथी लाइन कौन सी है? ये कौन सी लाइन है बोलो? ईशानी क्या लाइन है? ये तो ना भी बोला तो भी यही मानते हो। An applicant to whom 400 share have been allotted failed to pay amount due on first and final call। अभी 400 कौन सी वाली कैटेगरी का था? इसका था, इसका था? पता होना जरूरी है या नहीं है? अप्लाइड कैसे निकालो अगर इस कैटेगरी का है तो? अप्लाइड पूरे होंगे। इस कैटेगरी का है तो अप्लाइड रेशियो लगा के निकलेगा। हाँ फिर डेट दिए तो इससे क्या करें? उसका कुछ है क्या? सारे डफर जी क्लास में, तो पढ़ा लिखा भी हमारी क्लास में। क्यों? आज बार क्या है? सीटी का बार है ना? सबको दे देता हूँ प्रसाद। बहुत बारी बता उसको प्यार से। अभी भी याद नहीं आया? क्यों नहीं है जरूरत? तो ठीक है, क्यों नहीं है जरूरत? तो ये शैतानी कहाँ पे है? कब वर्किंग नोट बनता? लेना देना नहीं कि कौन से मर्जी कैटेगरी का हो। शैतानी कहां पर करी है इसने?
सारा दिमाग फेसबुक और व्हाट्सएप खा गया यार। इतने मोटे दिमाग हो गए बच्चों के, पढ़ते ही नहीं, यहाँ नहीं फेसबुक व्हाट्सएप में। कई बार बता दूंगा बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो कैटेगरी क्या करना चाहे 2200 वाले में 2200 मिले या वो उस कैटेगरी का हो, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। अलॉटमेंट में थोड़ी गड़बड़ है, अगर अलॉटमेंट में गड़बड़ होती तो मुझे कैटेगरी चाहिए थी कि इसका या इसका है, वो दे ही नहीं रखी क्योंकि चाहिए ही नहीं, जिस मर्जी कैटेगरी का उसके अलॉटेड चाहिए। अलॉटेड पता है उसके, हमें अलॉटेड चाहिए, अलॉटेड पता है हमको। फेल टू में फर्स्ट एंड फाइनल, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। इसके बाद 3 सितंबर को रीइश्यू कर दी 90 के हिसाब से, जनरल एंट्री मारनी। बोलो है कोई दिक्कत? बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना? कितना आएगा? सिक्योरिटीज में इसमें आएगा, अगली एंट्री में आएगा? कराओ जरा, हाथ रख दो, हाथ रख दो सारे बिल्कुल। सेकेंड एंट्री बनवाओ, फंड रखो, बोलो शेयर कैपिटल में हो, बोलो 15,000 इंटू कितना हो गया? 9 लाख। आगे बोलो, बोलो कितना? इंटू 15 2 लाख 25,000। कितना? 800 इंटू 75। मल्टीप्लाई देख रहे हो कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बिना कहीं कुछ करे कर रहा हूं। हाँ ट्रिक लेवल है, मेरे लिए इजी हो सकता है, कईयों के लिए ये भी इजी नहीं है। उनसे पूछना उनके दिल पे कैसे बीतती है। मेरे लिए हो सकता है ये इजी है, सबके लिए चाहता हूँ सबके लिए इजी, कईयों के लिए नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है उनको। मैं नहीं कह रहा मुश्किल है, मैंने एक बार भी नहीं कर, लेकिन कर रहे हैं हम बिना कुछ करे। हाँ बोलो कितना? ऐसे अभी तो कह रहा आसान है, कर देना। अभी तो तूने बोला आसान है। इंटू कभी भी नहीं लेनी बैलेंसिंग की, मैच कराएंगे। बोलो कितना इंटू कितना? क्लास इधर देखो ना, वापस करने वाले कर दिए, इसको पूरे दिए, इसमें कुछ करना नहीं। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 2200 इंटू बोलो 60 दिए थे उसने, करो मल्टीप्लाई, आसान है ना? 1 लाख टोटल मारो, बैलेंसिंग फिगर नहीं लेनी, टोटल मारो, मैच कर रहा है क्या? 13.5 और 9 और 2 11, 11 और 1 12, 60 65 125 150, 12 और 150 1350, उधर भी कितना? 1350, मैच कर गया। बैलेंसिंग फिगर नहीं लेनी, मैच कराना है कि आपने सब कुछ किया मैच कर गया। बैलेंसिंग फिगर तो गलत बताएगा ही नहीं, फिर तो गलती गलती रह जाएगी। अगर कुछ गलत किया होगा तो पता कैसे लगेगा? अब तो पता लग जाएगा मैच नहीं कर रहा, कुछ गलत कर रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर में तो गलती का पता ही नहीं लगना, मैच करानी है, बैलेंसिंग फिगर नहीं लेनी। हाँ जी, वर्किंग फूड वाले में से करते हैं कि जो अमाउंट रिसीव थी वो 13,50,000 हाँ, माइनस ड्यू वो थी 11,25,000 माइनस सेकंड तो 1,25,000 आ रहा है। मतलब तो अगर 13.5 लाख में से
ये कह रही है 13.5 लाख में से 11,25,000 जाएंगे तो 125 आता है। ऐसे कौन सा गणित है कि 13.5 लाख में से 11,25 जाते तो 1,25 आता है, 2,25 नहीं आते? हाँ तो नीचे का टोटल 2,25 ही होगा, इसका टोटल 2,25 ही आ रहा होगा, करके देख लो, इसका टोटल 2,25 ही होगा। एक्स्ट्रा 2,25 ही तो आए हैं। ये कह रही है कि आए कितने, ये अपना अलग दिमाग लगा रही है, सर 18 इंटू 75 आए और 15 इंटू 75 आने थे, तो एक्स्ट्रा कितने हैं? ठीक है 2,25 आए। अब ये 2,25 या तो वापसी होंगे या एडजस्ट होंगे, तो इसमें 60 वापसी हो गई और बाकी एडजस्ट हो गए, तो नीचे वाली ब्रैकेट का टोटल 225 होगा। तो आपने देखना है ना 6 और 15 24 या 6 और 15 21 कैसे कर रहे हो, 9 और 6 15 कैसे कर रहे हो, 21 और 24 45 कैसे कर रहे हो। मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ 21 और 24 कितने, तो पहले 24 में 20 जोड़ती है फिर 1 जोड़ती है 45 होगा। आपको मैं 21 में पहले 20 जोड़ के फिर 4 जोड़ूंगा तब भी 45 नहीं। आप लोग 25 25 50 करके उधर से माइनस करेंगे फिर हम 1 और 4 तो भी 45 आ जाए। आपने कैलकुलेशन कैसे करने हो तो अलग चीजें सिंपल वाली बता रखी। नंबर ऑफ शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू प्रीमियम मनी। जिनको टाटा बाय बाय किया उनका पैसा बैंक में हर बारी जो करना ही करना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है प्रोराटा, ये इन दोनों का डिफरेंस। और एक बार नए तरीके से करने की क्यों सोचते, जब एक तरीका पता ही है कि अब शेयर कैपिटल में क्या जाता है, जितने शेयर इशू हुए इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितनी है 75 जो प्रीमियम हटा दो 60 इंटू नंबर ऑफ शेयर, और 15 रुपए प्रीमियम में चले गए। पैसा वापस कितना करना है, 800 को 0 दिए उनके पूरे पैसे वापस करो। उन्होंने दिया क्या था 60 नहीं, उन्होंने दिया क्या था, क्या दिया था, सारा वापस करो। जो ये डिफरेंस है दोनों का प्रोराटा कैटेगरी, इसका सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में लेके जाओ। 1 महीने से सिखा रहे हैं, कितने महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने से। आज की क्लास 1 महीने के ऊपर चलेगी। दिमाग में घुसी नहीं, घुसे ही कहां से, उल्टी सीधी चीजें इतनी घुसा रखी हैं। पानी का गिलास भर के रख दो और उसमें और पानी डालो, 2 गिलास पानी डाल दो 1 गिलास में, डलेगा ही, डलेगा ही नहीं। आज मेरा पेट बैठा हुआ है तो 3 महीने से मेरे साथ है, ऐसी बात चल रही थी। मैं कहा 3 महीने मेरे को कह रहा यार मेरे दोस्त को कोई मिलने नहीं आया, तो दोस्त है ही नहीं मिलने को ना आया। 2 दोस्त हैं, फोन में बात करते, कभी कभार मिलने आते थे, घर आए थे 6 महीने में, साल में, 2 साल में। इतना बड़ा सर्कल रखे में उतना दिमाग खराब है, तुम्हारे सर्कल ही इतने बड़े, दिमाग में घुसा पड़ा, इसलिए और घुसने की जगह ही नहीं मिल रही। अलॉटमेंट ड्यू कराओ, अब साथ साथ उतारते भी रहना क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत आसान है, आगे क्वेश्चन बहुत आसान है। अब नंबर ऑफ शेयर इशूड से होगा, इसका रोल तो खत्म हो गया ना, ये 18,000 का, इसका रोल तो पहली दूसरी एंट्री से होता है। अब सारी एंट्री कितने से होनी है, 15,000 से। 15,000 इंटू 20, 3 लाख बीइंग अलॉटमेंट मनी। 3 लाख में से क्या आया हुआ है, 3 लाख में से 165 आए हुए, 135 में शैतान है कोई, शैतान कहां का था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 15,000 इंटू बीइंग कॉल मनी 20 है, 20 कह रहा हूं, 3 लाख। 15,000 इंटू 30, 3 लाख। 3 लाख में अब किसका पैसा नहीं आया, देखो कितने शेयर है इस बंदे के पास, 400 पे क्या नहीं आया, 400 पे 20 मतलब
3 लाख में से 8,000 नहीं आए। 3 लाख में से 8,000 नहीं आए, 292 आ गए। बेसिक क्वेश्चन खत्म। सेकेंड एंट्री में जानती उसके बाद तो लड्डू था, और वही गलत जानी है, उसके गलत तो चौथी गलत होनी है। जिसकी सेकंड गलत उसकी फोर्थ भी गलत, और फीचर भी गलत, कैपिटल रिजर्व भी गलत। बोलो बोलो। जिसकी सेकंड गलत उसकी फोर्थ गलत, फोर्थ गलत, फोर्थ फीचर गलत, फोर्थ फीचर गलत, कैपिटल रिजर्व भी गलत है। लिंक्ड है ना क्वेश्चन, एक गलती हर एक को गलत करेगी। और बोर्ड एग्जामिनर ये ध्यान देखिए, अच्छा बेटा इसी की वजह से उसका वो गलत हो रहा है। उसने नंबर को एक रूल मिला हुआ है कि अगर एंट्री का अमाउंट गलत तो नंबर काटते हैं, 8 में 4 एंट्री गलत तो 4 नंबर मिलेंगे। और फीचर कराओ जरा। और फीचर इसका बहुत बहुत ज्यादा लड्डू है, बहुत ज्यादा लड्डू है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट बोलो पहले। 400 इंटू 100, सब सुन रहे हो? सबको समझ आ रही है बात? 100 क्यों? प्रीमियम तो इसमें आता ही नहीं भाई, अभी प्रीमियम में तो पहुंचा ही नहीं, इसमें प्रीमियम का क्या लेना देना? ये रेड कलर दिख रहा है, कौन सा कलर दिख रहा है? अब रेड दिख रहा है, खराब हो गया। हाँ जी, पहले ये बताओ 100 क्यों? प्रीमियम की तो बात ही नहीं करी मैंने। कॉल 100 है क्योंकि फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, कॉल फुली हो चुका है। अब पूछ रहा हूं प्रीमियम डेबिट करूं? क्यों? क्योंकि वो पे हो चुका है। कहां लिखी है बात? प्रीमियम एप्लीकेशन में था, एप्लीकेशन आ गई है, क्या नहीं आया? फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन अरियर। 400 पे 80 पे हो गया, वैसे 80 पे हुआ है, ज्यादा पे हुआ है? 75 और 20 95 पे हो चुका है। लेकिन 15 रुपए क्यों हटा दिए यहां से? क्योंकि प्रीमियम अगर डेबिट नहीं हुआ तो क्रेडिट भी नहीं करना। ये बात 50 बारी बता दी, 50 बारी। कितनी बारी? 50 बारी, एक लाइन। अब 32,000 का फायदा हो गया, कितने का? इसका अगर मल्टीप्लाई करके लिखोगे कितना आएगा? एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, अमाउंट में लिखना है। 32,000, 40,000, 8,000। एग्जामिनर को नहीं देखना कैसे आया, उसे पता कैसे आया। मैं आपके लिए लिखता हूं मल्टीप्लाई करा के, कि बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लिखा हो 15,000 इंटू 20, ऐसे नहीं लिखना बोर्ड एग्जाम में, अमाउंट लिखना है आपने। कैसे है एग्जामिनर को पता है, इसलिए कई जगह ब्रैकेट में लिख के बाद में अमाउंट लिखता हूं। नहीं तो भाई गंदी आदत ना पड़ जाएगी, ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, अमाउंट लिखना है आपने। आपके लिए इसलिए लिखता हूं ताकि आपको जब रिवीजन करो पता हो ये आया कहां से था। बढ़ो आगे। रीशू कितने पे वो देखना? सॉरी 90 पे। बता क्या? कोई 2,20,000 पे तो यूजुअली अलॉटमेंट में 3 लाख था, तो अलॉटमेंट से पूरा वो 2,25,000 माइनस कर तो वापस भी तो करे ना पैसे, पूरे को प्रोडाटा थोड़ी दे दिया। अगर ये पूरे को प्रोडाटा दे दिया तो बात थी ना। अगर 18 को 15 दे दिए होते, अगर तो फिर पूरा 225 बन जाता। वापस भी तो करे ना 800 के पैसे, 800 को 0 दिए ना,
जो अलॉटमेंट में ले जाना है वो प्रोराटा कैटेगरी के ले जाना है ना, प्रोराटा कैटेगरी वो थोड़ी 18-15, प्रोराटा कैटेगरी तो ये है ना 15,000 और 12,800, तो कितने का पैसा एक्स्ट्रा आएगा? 2200 का, जिसको वापस किया होगा इनको। अगर 18 को 15 दे दिए होते तो पूरा 225 अलॉटमेंट में जाता। ठीक है, रीइश्यू बैंक अकाउंट, शेयर फॉरफीचर, शेयर कैपिटल, बोलना 400 इंटू, पहले नीचे वाला भरते हैं, हर करिए 400 इंटू 400 इंटू 10, प्रॉफिट हुआ तो 32 का, लॉस हो गया 10 का, आंसर देखना 28,000 दिया हुआ है। बीइंग शेयर रीइश्यूड, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल। दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नाम लिखवाया था कंपनी की बुक लेने के लिए और मैंने खरीद ली थी। नाम मेरे को है, लिस्ट निकालूंगा मैं, तो दो कौन से हैं, उन्होंने बुक नहीं ली हुई। एक ने तो आप खड़ा कर लिया, दूसरा कौन है? देख लेना भाई दूसरा कौन सा भी है, लिस्ट निकालूंगा फिर चेक करके बताऊंगा। अपने आप ही ले लो अपनी बुक, जो मंगवाई थी मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए 85th। ये फेवर चाहिए तुम्हारे से। एक ही चल रहा था वैसे, एक ही चल रहा था ना। कैफी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। कितने शेयर की एप्लीकेशन मंगवाई है? शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए फेस वैल्यू। इशू प्राइस, इशू प्राइस नहीं बताया। नीचे देखो टोटल 10 ही बन रहा है, तो इशू प्राइस भी 10 है। कैसे कैसे आ रहा है? 3 रुपए, उतार सकते हैं साथ साथ। 10 रुपए का शेयर, 10 में इशू हो रहा है 3 4 3, 10 रुपए हो गए। एप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 75। एप्लीकेशन कितने की आ गई? देने कितने हैं? 50 देने। 85। 75 आ गए और मंगवाए थे 50। अब कैसे कैसे दिए होंगे वो क्वेश्चन बताता है। ऐसे मत सोचा करो कि इतने दिनों बाद आप ऐसा क्वेश्चन पूछो कि सारे जाते, सारे नहीं जाते अलॉटमेंट में भाई। क्वेश्चन बताएगा टाटा बाय बाय कितनों को करिए, अगर क्वेश्चन बोलेगा ऐसे दे दिए तो ठीक है, फिर सारे चले जाएंगे डिफरेंस अलॉटमेंट। अभी टाटा बाय बाय भी तो हो सकता है। एप्लीकेशन 40 को कितने दे रहे हैं? और 35 को ये लो, कोई भी वापस नहीं जा रहा, लो इच्छा पूरी होगी। अब इसमें एक्स्ट्रा कितने? 10 और इसमें इनके पैसे एडजस्ट हो, इनके पैसे कहां पे जाएंगे? अलॉटमेंट। रामू to whom 1200 shares were allotted out of the group applying for 40,000 shares.
क्या नहीं दिया इसने, हो गया काम। यही चाहिए होता है। ये दो कंडीशन लग गई। इसे कौन से शेयर पता है तुम्हारे को? अप्लाइड पता है, अलॉटेड पता है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। अप्लाइड बाय रामू 12 से उसके अलॉटेड है। इस रेशियो में 4-3 में ऊपर किसको रखूं? 4 को। अप्लाइड आ जाएंगे। इसने कितने शेयर मांगे होंगे? और इसने शैतानी कहां दिखाई है? और शामू ने उसका वर्किंग नोट तो नहीं बनना, उसका बड़े वाला वर्किंग नोट तो नहीं बनना, लेकिन उसके अलॉटेड शेयर है हमारे पास। अलॉटेड शेयर तो निकालने पड़ेंगे, लेकिन बड़े वाला वर्किंग नोट नहीं बनेगा जो इसका बनेगा। जरा लैंग्वेज लिखवाना। एक एक कौन बोल रहा है? उज्जवल बोल रहा है। एप्लीकेशन मनी ड्यू, सबसे पहले ड्यू होती है, गलत हो गया, सबसे पहले रिसीव्ड होती है। बोलो क्लास कितना? आगे बोलो कितना? अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना? अनपेड अलॉटमेंट ये वाला वर्किंग नोट उस बंदे का बनता है जिसकी दो कंडीशन लगती है, क्वेश्चन प्रोराटा का और यहां तक सारे उतार लिए, बराबर आ गए? क्या बात करो, सबने उतार लिया भाई, सब बच्चों ने उतार लिया है। ये 3-4 नहीं उतार रहे थे, बाकी सब उतार रहे थे। हाथ लड़ा करो, किस किसने उतार लिया? बस 10 बार बच्चों ने उतारा। जल्दी उतारोगे, राम राम से इसलिए तो करा रहा, उतारो। अच्छा, रामू के बाद फिर शामू के अप्लाइड शेयर पता है, अलॉटेड तो चाहिए होंगे। वर्किंग नोट नहीं बनाना, लेकिन अलॉटेड शेयर तो चाहिए। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू शामू, कैटेगरी कौन सी है इसकी? इसकी रेशियो क्या है? 7:4। बैस ऐसा को दिया इतना 35 और 20 और 30 35 20 35 20 कौन सी टेबल पे? 35 20 कौन से टेबल पे जा रहा है? 5 के 5 7 जा 5 4 जा 20 7:2। तो इसके अलॉटेड शेयर निकालने हैं मुझे। ऊपर किसको रखूं? इसके अलॉटेड शेयर कितने रहे होंगे? और उसके अलॉटेड थे 1200, इसके अलॉटेड है 400। एक बार रिवाइज करना जिन्होंने उतार लिया। सबसे पहले क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन मनी, ये कौन से शेयर पर होता है? जितने उसने अप्लाई किए। और एप्लीकेशन मनी ड्यू किस पर होता है? जितने अलॉट होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन।
दोनों का डिफरेंस क्या आ जाता है? एक्सेस एप्लीकेशन। तो 400 शेयर पर निकालो। अब कई बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये ऊपर वाले स्टेप हटा दे। मैं क्यों सर? डायरेक्ट निकाल दूंगा ना, 400 शेयर पे 3 रुपए, सर 2 लाइनें बच जाएंगी। सर हमें पता तो है 1600 1200 सब 400 पे 3 रुपए फालतू आए। जब बच्चों को समझ आया था वो क्या कहते हैं, सर ये 2 लाइनें हटा दूं। सर 400 पे 3 रुपए एक्स्ट्रा है ना, 1200 और 1600 कितना डिफरेंस? 400 शेयर का। 400 पे 3 रुपए एक्स्ट्रा है। बच्चा कहते हैं 2 लाइनें हटा देता हूँ, साथ में तो पता कि 400 पे 3 रुपए आए। जिस दिन उसे समझ आने लग जाता है वो हीरो बनने लग जाता है। वर्किंग नोट तो पूरे प्रॉपर दिखाओगे ना उसको, ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी कर दोगे। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू माइनस एक्स्ट्रा क्या है? अब एक बच्चा कहता है सर ऐसे कर दूं कि अलॉटमेंट मनी ड्यू 4800 माइनस जो डिफरेंस था इनटू 3 रुपए। सर अनपेड ऐसे निकल जाएगी। भाई एक्स्ट्रा क्या आया? 400 शेयर पर 3 रुपए एक्स्ट्रा है ना। तो बच्चा कहता है सर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 1200 इंटू अलॉटमेंट मनी माइनस एक्सेस इंटू एप्लीकेशन मनी। सर अनपेड आ जाएगी 2 ही लाइन, 6 लाइन की जगह, जिस दिन मुझे समझ आने लग जाता है। ऐसा करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा है बड़ा, शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे ही करेंगे। बाकी आप एग्जाम में जल्दी में दिखा सकते हो एग्जामिनर को। वैसे अगर आप बहुत जल्दी में हो, पेपर नहीं हो रहा कंप्लीट। नंबर ऑफ शेयर शॉर्टकट बताता रहूंगा। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू शाम, समझ आ गया? 400। एंट्री करनी शुरू करें, साथ साथ करेंगे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर 75,000 इंटू बीइंग एप्लीकेशन मनी। इस बारी बैंक पे आ रहा है नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? किसी को वापस कैपिटल में क्या आता है? जिसने इश्यू करे 50,000 इंटू और बाकी 75। अगर किसी ने लिखना है 25,000 इंटू 3, कितना? 25 कहां से आया? दोनों का डिफरेंस ऐड कर दिया। उसका डिफरेंस 10 था, इसका डिफरेंस 15 था। 10 और 15 25, वहां से निकाल लोगे तो साफ ही निकल जाएगा। 75 50 75 और 50 का डिफरेंस और 10 प्लस 50 25 इंटू 3। इसका पैसा एडजस्ट होगा। बैंक में क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी को वापस नहीं भेजा। अलॉटमेंट मनी ड्यू करा रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 50,000 इंटू, हाँ जी सबको पता है, 50,000 इंटू 4 2 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। सॉरी, 2 लाख में से कितना आया हुआ है? तो शेयर अलॉटमेंट में कितना भरूं? अरे 2 शेयर अलॉटमेंट में सुन तो लो क्या बोल रहा हूं। कॉन्सिलियर में उल्टा चलते ना, पहले नीचे वाला करना होता है। ये 125 कहां से? इसकी वजह इसका माइनस किया है, पहले नीचे 125। कॉन्सिलियर कितना? 36।
कॉल्स इन अरियर 30। दिखाओ पिछला पेज, याद है सबको? बैंक में कितना माइनस करके आएगा? क्लियर है सबको? एक बात देखना, मैं क्वेश्चन में ये देखने गया हूं कि रामू के शेयर कॉल के बाद फोरफिट हुआ या अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर ली? हाँ, मेरे से गलती हो जाती है इसलिए मैंने पहले देख लिया। मैं देख लूंगा ऐसा पंगा ना डाला। तो लाइन लिख दिया मेरे को, हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर लिए इसके शेयर। कराओ फोरफिट। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। शेयर कैपिटल में जाएगा 1200 इंटू, सारे बच्चे हाथ रखो, 1200 इंटू, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 बोल रहे हैं, गलत है ना? सही बोल रहे हैं? सबको समझ आ रहा है? सारे क्लास में एवरीबॉडी? 7 कैसे आया? 3 प्लस 3 एप्लीकेशन के और 4 अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हो गया। कॉल कितना हुआ अलॉटमेंट तक? 7 रुपए की फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं अभी, वहां तक पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही इसे कहते कॉल डब कितना था। अब पे कितना कर दिया? 1200 इंटू, अरे करेंगे बहुत अच्छे करेंगे। क्या करेंगे? 1200 इंटू 3 कर देंगे, कहेंगे एप्लीकेशन आ गई अलॉटमेंट नहीं आई। मुझे क्या करेंगे? मुझे क्या करेंगे इसमें गलती? बोलो क्या आ गई? एप्लीकेशन 1200 इंटू 3 आ गई और 1200 इंटू 4 गलत। आंसर ही मैच कर जाएगा उनका। आंसर कैसे मैच कर जाएगा? 1200 इंटू 3 और 1200 इंटू 4 मैच करेगा नहीं करेगा? 100% करेगा। और वो गलती क्यों करेंगे? एप्लीकेशन आ गई अलॉटमेंट, या वो गलत हो गई। अगर तुम्हारा मेथड कॉल्स इन एरियर वाला है तो ये गलती के बाद भी तुम एक बार चेक करना, नीचे आप 4800 लिख रहे हो, ऊपर आपने भी 3600 लिखा। कॉल्स इन एरियर तो आपके पास पहले से ही थी और आपका आ क्या गया? ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई। कहां से निकलता है ये? वर्किंग नोट से पता रहे क्या आ गया। क्या आ गया आपके पास और क्या नहीं आया? मल्टीप्लायर नहीं लगेगा इसमें बड़े क्वेश्चन में, इसमें वर्किंग नोट बनता है। वर्किंग नोट बताएगा तो क्या आ गया और क्या नहीं आया। अब कॉल मनी ड्यू कराते हैं। एक बार चुप रहना सारे बच्चे। अमन कॉल मनी ड्यू करा दे, 100 रुपए दूंगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सारे बच्चे चुप रहेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस। कितनी देर में? 4000 इंटू, मैं तेरे को 100 रुपए देने थे सेंटर में, तेरे को पता है ना? 100 रुपए देने थे सेंटर में। चुप रहना सारे। अब 100 रुपए किसी के लिए नहीं है, अब सर चेकिंग चल रही है। इधर से रोहित, हिमांशु, दिबांश, तीनों फटाफट। कोई भी एंट्री में गलती कोई है या ठीक है? कार्तिक, पिन ड्रॉप साइलेंस, नो गेस्टर्स, नथिंग। हाँ बोल। हाँ कार्तिक, दीपांश, सिमरन, सार्थक, क्या? किस किस को पता है एंट्री क्या होनी और कंफर्म है कि हम ठीक है?
वो बच्चे हाथ खड़ा कर ले जिनको पता है कि एंट्री सामने वाली गलत है या ठीक है। तो सामने वाली एंट्री किस किस को कंफर्म पता है गलत है या ठीक है? गलत है, कंफर्म है। बाकी बच्चों को कंफर्म नहीं। किस किस को बाकी इनके अलावा हाथ खड़े कर लो, जो अभी हाथ खड़े थे इनके अलावा बाकी हाथ खड़े कर लो, जल्दी करो ना, तेजी से करो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये शेयर फॉरफिट कर लिए, पहले हो चुका है। और इससे आप कॉल मनी मंगवा रहे हो 50,000 रुपए, इनसे ही मंगवा रहे जिनके शेयर फॉरफिट कर लिए। मैंने तुम्हारे को निकाल दिया कोचिंग से और अक्टूबर में फोन करो, फीस भिजवा दो, दे दोगे? फिर जिनके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं उनसे कॉल मनी मंगवाई जाती है क्या? 50,000 गलता, 48,800 जो रोहित बता रहा है बिल्कुल ठीक था। बाकियों को पता था सबको जिन्होंने हाथ पहले खड़ा किया था? ये तुम्हारे घर जाके पढ़ा के आया हूं तुम्हारे को। बाकी क्यों नहीं, एक बारी में 3 2 बारी बातें हो चुकी है, 48,800 टाइम लगा के हुई है कि भैया जिनके शेयर, ये तो वैसे ही कोई लॉजिकल हो ना बंदा, बिना पढ़ाए समझ आई थी बात, फिर भी चलो कोई नहीं, 2 बारी फिर पढ़ा दी, आज फिर पूछ रहा हूं, फिर 8-10 बच्चे हाथ खड़े भी नहीं समझ आ रही बात। कॉल मनी ड्यूरी बीइंग शेयर कॉल मनी, बोलो क्या नहीं समझ आ रहा मेरे बच्चों इसमें? इतना तो दिमाग तेज रखो यार, लाइव बहुत काम करने हैं मेरे को। 1200 शेयर फॉरफिट हो गए और वो कॉल से पहले फॉरफिट हो गए, उनसे पैसे कैसे मंगवा सकते हो तुम? जिनके शेयर तुमने फॉरफिट कर लिए उनसे पैसे मंगवा रहे हो। अब कोई नया शैतान आया? तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ये अमाउंट आया, मल्टीप्लाई करके 3600 कम कर दो, 146400 आ रहा होगा इसको मल्टीप्लाई करके। कॉल्स इन अरियर बोलो कितना? 400 इंटू 3, 400 इंटू 3 कहां से आ गया? अभी उसके तो 700 शेयर थे, 700 अप्लाइड थे, अलॉटेड 400 थे, तो 400 में 3 नहीं है, 1200 नहीं है, कितने आ गए? माइनस करो, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। क्लास इस दुनिया में इतना टाइम कोई नहीं लगाता, 1 महीना हो गया, 25 जुलाई को पहली क्लास हुई थी, 23 जुलाई को पार्टनरशिप खत्म हुआ था। और 3-4 बच्चे हैं घर में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, मेरा मन जानता है उनके बारे में, और जब बाद में वो टेंशन देते हैं ना तो उनको बहुत गुस्सा आता है उनको पढ़ाते हैं उसमें, तो भैया तुमने ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करी है, हफ्ते में थोड़ी ज्वाइन करी है, दे दो 3000 पर क्लास, मैं तुम्हारे को पढ़ाऊंगा तुम, तो मेरे को भी दुख होता है। ऐसा नहीं है मेरे मन में चल नहीं रहा होता कि कौन घर में पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। पढ़ने वाला बच्चा डाउट पूछता, मन करता है डाउट लेने का। बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, 2-3 है बस। हाँ जी, आगे देखो, दूसरे शैतान के फॉरफिट कर ले अब। बोलो कितने? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 10, बोलो अभी। हाँ कितना लिखो सारे बच्चे? इसमें मल्टीप्लायर लग सकता है क्योंकि इसकी शैतानी कॉल पर है, अलॉटमेंट वाला केस नहीं है। इसमें पता लग सकता है कितने रुपए आ गए और कितने रुपए नहीं है, 3 रुपए नहीं है, 7 रुपए आ गए, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। इसके 400 थे, उसके कितने थे? 400 और 1200, और शेयर रीइश्यू देखो कितने हो गए। 1 मिनट के लिए हाथ रोक लेना जरा, 1 सेकंड के लिए जरा देखने जरा कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं।
एक बारी में समझना, एक बारी में कंसंट्रेशन लेवल इधर दोबारा नहीं पूछना, क्योंकि दोबारा वो पूछेगा जिसका ध्यान नहीं होगा। कितने शेयर रीइश्यू हो रहे? एक बारी में 3 बारी कराऊंगा, 3 बारी लाइन बोल चुका हूं। 1000 इंटू हो ही नहीं सकता, जिसने बनाया क्वेश्चन गलत है अगर वो 8 लिख देगा तो। कॉल के बाद रीइश्यू हो रहा है, कॉल से पहले नहीं हो रहा। कॉल के बाद जिसका कॉल्ड अप ही 10 है, ऊपर का उसका कॉल्ड अप कितना था ये, इसका पेड अप 10 से कम हो ही नहीं सकता। अगर दिया है तो गलत है, या तो दिया ही नहीं होगा, दिया होगा तो फुली पेड अप ही दिया होगा। हाँ, वो 8 रुपए रीइश्यू प्राइस है। मैं कैपिटल लिखता हूं सबसे पहले, मैं क्या लिखता हूं, ये बात इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं नीचे लिखता हूं पेड अप वैल्यू, फिर यहां पे आएगा इशू प्राइस, फिर तीसरी आती है बैलेंसिंग फिगर। 10 वाला शेयर 8 में इशू, कितने का नुकसान हुआ? 2000 रुपए का पर शेयर, 2 रुपए का। कितना आसान काम होता है ये। 8वीं क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा दे दो, सिर्फ 8वीं क्लास का, सिर्फ 8वीं क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा दे दो, 1 महीने उसको पढ़ाऊंगा, धोबी पटका मारेगा तुम्हारे को, धोबी पटका। कई बच्चों को, सबको तो नहीं, अक्षता जैसे को तो नहीं, लेकिन कईयों को गिरा गिरा के फेंकेगा वो। 8वीं क्लास का इंटेलिजेंट दे दो उसे, जो घर जाके होमवर्क कर ले। 10 में से 8 माइनस करना है। सबसे पहले नीचे लिखता हूं 10 पेड अप वैल्यू, फिर इशू प्राइस, उसको इशू प्राइस कहते हैं, इसको पेड अप वैल्यू कहते हैं। मैं पूछता हूं पेड अप वैल्यू 8 बोल रहे होते हैं, पेड अप वैल्यू पूछ रहा हूं, करे 8, कई बार बोलते हैं। पेड अप वैल्यू 10, इशू प्राइस 8, लॉस 2। अब इस 1000 में क्वेश्चन को मैंने नहीं देखा भी आगे, लेकिन पक्का बोलेगा किसके कितने, क्योंकि दोनों के मिला के 1600 थे और रीइश्यू 1000 हुए, तो उसको बताएगा किसके कितने हैं। और देखें शामू के, ये था शामू 400 वाला, इसका सारा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसका कितना है, इसका सारा प्रॉफिट, हाथ नहीं चलाएगा कोई बच्चा, इसका सारा प्रॉफिट कितना है, और मैच किस पे लगेगा, ये कितने पर है प्रॉफिट, 4800, 4800 कितने पर है, और अगर 1000 में 400 इसके हैं तो उसके कितने, तो अगर ये वाला प्रॉफिट 1200 पर है तो 600 का हिस्सा कितना, आधा हो जाएगा, 24। डायरेक्ट कर सकते थे, 24 लिख सकते थे। ये वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा आपको, जो मैं यही ब्रैकेट में कर रहा हूं। माइनस क्या करना है, कितना लॉस हुआ था, तो 24 और 28, 52 में से 2000 गए। देखना जरा आंसर, उतार लो जरा। एक बार दोबारा क्या हो गया, इसके दोनों मिसाल शेयर उसके लिए बताए दो, बता दो।
एक बारी 3200 वाला पॉइंट और समझते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में कोई खास पॉइंट था नहीं 3200 के अलावा। जो मेन पॉइंट है 3200 वाला है, ऊपर वाले पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 3200 वाला पॉइंट देखो क्या कहता है, क्योंकि वो दो पार्टी रामू और शामू को कितने शेयर है, और रामू के और रीशु कितने हो रहे हैं 1000 में इसके सारे मेरे को बताओ इसके कितने, क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है। अब अगर इसके सारे हैं तो इसका सारा प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट कितना था, हाउ मेनी शेयर्स 600 पैसा लगता है, रीशु 600 नहीं, तो इसका प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट में प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स, तो शामू का सारा और रामू का 4800 का प्रॉफिट है 1200 शेयर पर, उसके 600 रीइश्यू हो रहे हैं, तो 2800 प्लस 2400 5200, और 1000 पे लॉस कितना हो रहा है 2000 का लॉस हो रहा है। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा 3200, क्लियर है? नाइन्टी तक करके लाना सारे, 86, 87, 88, 89, 90। 90 में 88 छोड़ देना, 88 नहीं होगा तुमसे, 88 छोड़ देना, 88 मत करना, 4 करना था। कौन कौन से 4 बाकी 90 तक में एक कौन सा छोड़ने को बोला है 88 मत कर, बाकी ट्राई करना, और ईमानदारी से ट्राई करना। अगर ट्राई भी कर लेना तो चैप्टर आ जाएगा। ये चैप्टर है जिसको ये एंट्री आती है चैप्टर खत्म हो, उसके लिए जिसको क्वेश्चन समझ आ गया वो घर जाके सिर्फ 3 घंटे चैप्टर में लगा दे, चैप्टर खत्म हो उसके। अगर इसकी सारी बातें तुम्हें समझ आई, कौन सा अमाउंट मैंने कहां से उठाया, अब सिर्फ मैटर रह गया कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो गेम हो लाइफ में, चाहे वो म्यूजिक हो लाइफ में, चाहे वो कोई भी चीज हो, प्रैक्टिस से आएगी जितना आप टाइम लगाओगे। हटा दें इसको, जा सकते हैं बच्चे, बीएसटी वाले रुकेंगे, 5 मिनट का ब्रेक है।